Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक एग्रीमेंट जो भारत और चाइना के बीच में साइन किया गया था एंड उसे हो चुके हैं पूरे 70 साल। एंड जो उस एग्रीमेंट को जब साइन किया गया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेन उसका एम था दैट वाज रिलेटेड टू द पीस, शांति के लिए। लेकिन कुछ सालों बाद ही चाइना ने कुछ ऐसा किया, एक वॉर होता है एंड जो उसका एक जो सेंट्रल आप कीजिए जो बिल्कुल थीम था जिस चीज के लिए वो किया था उसी को तोड़ दिया गया। तो ये जी मैं बात करूं पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, तो चलिए आज जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि पंचशील एग्रीमेंट था क्या और आज की स्थिति देखी जाए तो इस एग्रीमेंट पर है क्या। सो चाइना जो है बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है 70th एनिवर्सरी ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो बेसिकली हम जिसे पंचशील के नाम से जानते हैं। एंड एग्रीमेंट ये साइन किया गया था 1954 के अंदर। तो बीजिंग के अंदर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ली जियांग इसको ऑफ कोर्स इसके अंदर शामिल होंगे। जो थीम है इस बार की दैट इज द फ्रॉम द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिकॉज इस एग्रीमेंट का नाम चाइना के अंदर हम इसी नाम से जानते हैं। And to building community with the shared future for the mankind. So this is the basically the basic theme for this year जो हम 70 years इसका मना रहे हैं। तो एक जो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे फंक्शन की थीम रखी गई है, सो वो यही है। अब अगर इतिहास में जाए तो कहां से ये आया था, तो यस जिसको चाइना 5 प्रिंसिपल्स बोलता है उसी को हम कहते हैं पंचशील। एंड अगर भारत की तरफ से बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी का एक विजन आप बोल सकते हो फॉर द वर्ल्ड कि एक आने वाले टाइम उस टाइम पे जब इसको साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली थी डन, एंड उसी के बाद ये पंचशील एग्रीमेंट की बात आई 1954 के अंदर। और 2 साल बाद चाइनीज कम्युनिस्ट जब सिविल वॉर होता है तो चाइनीज कम्युनिस्ट जो है वो जीत भी जाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे माओ जेडोंग प्रोनाउंस करते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के। तो देखा जाए जब इस एग्रीमेंट की बात आई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। हालांकि अब लास्ट में देखोगे कि काफी लोगों ने उनको कसूरवार भी ठहराया था जब इंडो चाइना वॉर हम देखते हैं। सो द पॉइंट इज यहाँ पे तो उनका ये था कि यस एक वर्ल्ड में बिकॉज शांति होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करेंगे, सो तभी हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अच्छा कर सकते हैं। सो इन 1954 के अंदर बायलिटरल टॉक्स बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, तो वहां से जो चाइना के जो प्रीमियर जो एनलाई ये ही प्रपोज करते हैं इन 5 प्रिंसिपल्स को एक शांति के लिए दोनों देशों के बीच में। डन। और जब ये प्रपोज किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे नेहरू जी भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे जो वर्ड है जो हम इंडिया के अंदर लेते हैं इसको वी कॉल इट एज द पंचशील, इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द बुद्धिस्ट कंसेप्ट। तो बुद्धिस्ट कंसेप्ट है एक, अगर आप देख रहे हैं सो दिस इज द पंचशीला। एंड इसके अंदर ये बात करते हैं 5 मॉरल वोज ऑफ द बुद्धिज्म, जो है एब्सिस्टेंस फ्रॉम द मर्डर, थेफ्ट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग, इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये 5 आप कह सकते हो जो 5 कस्में या जो वोज है जो बुद्धिज्म के अंदर रहती हैं। तो उसी पर्टिकुलर वर्ड से लेके हमने इस एग्रीमेंट को नाम दिया है पंचशील। अगर बात करें तो साइन हुआ था 29 अप्रैल को 1954 में। तो जो इंडियन एम्बेसडर थे उस टाइम पे चाइना के लिए दैट इज द एन राघवन, और उनकी तरफ से जैंग हानफू जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, ये दोनों लोग पंचशील एग्रीमेंट को साइन करते हैं। अब बात करें कि 5 ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बात की गई थी, तो पहला प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी दोनों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की। लेकिन अगर आज का कंडीशन देखें तो क्या आप कह सकते हैं कि जो चाइना है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे काम करता है? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, हम एक दूसरे के जो मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वालिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। लेकिन आज की जब हम पॉलिसी देख रहे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं चाइना और इंडिया के बीच में, तो कुछ ऐसा सा लग रहा है कि इनमें से कुछ भी हमारा सही नहीं हुआ। आप सेलिब्रेट तो कर रहे हैं बट क्या सीरियसली आपने इसको फॉलो किया है? डन। सो ये जो 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी तो इसके पीछे का जो एम था दैट वो था कि ट्रेड और कॉपरेशन को बढ़ाना। डन। अब इसके अंदर काफी चीजें तय की गई थी, जैसे कि दोनों कंट्रीज की जो मेजर सिटीज होंगी, बड़ी बड़ी सिटीज होंगी, उनके अंदर ट्रेड सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के बारे में बात किया जाएगा, उनके लिए जो प्रोविजंस है पिलग्रिम्स के लिए वो डाले जाएंगे। जो रूट्स होंगे, पासेस होंगे जो एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे, ओपन होंगे, उनके बारे में बात की जाएगी। एंड पहली बार इस पर्टिकुलर पंचशील एग्रीमेंट के बाद तिब्बत जो है एज द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना जो है इंडिया रिकॉग्नाइज करता है जब पंचशील एग्रीमेंट की बात आती है।
अब लेकिन पंचशील एग्रीमेंट तो साइन हो चुका था, लेकिन पंचशील से नॉन अलाइनमेंट तक का जो सफर है वो कैसे होता है। सो साइनो इंडियन एग्रीमेंट आप जानते हैं, जब आफ्टर जब ये सारा एग्रीमेंट साइन होता है, 5 प्रिंसिपल्स जो हैं, सारी बात हो जाती है। अब उसके बाद हमें इसका रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए था वर्ल्ड वाइड उस पे। तो फर्स्ट अफ्रीकन एशियन कॉन्फ्रेंस होती है बांदंग, दैट इज इन इंडोनेशिया के अंदर, एंड अराउंड 29 कंट्रीज एशिया और अफ्रीका की इसके अंदर पार्ट लेती है। तो जो पहली कॉन्फ्रेंस है बैंडंग कॉन्फ्रेंस, अप्रैल 1955 के अंदर ये होती है, एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक डिक्लेरेशन साइन होती है जो 10 पॉइंट की डिक्लेरेशन थी, एंड उस डिक्लेरेशन के अंदर ही इन 5 प्रिंसिपल्स को जो कि पंचशील के थे उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो अब एशिया और अफ्रीका के 29 देश मिलके इसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। तो जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस है उसको आप एक प्रीकर्सर टू नाम बोल सकते हैं, डन। और नैम नॉन अलाइनमेंट वो जो मूवमेंट थी, या जो कह सकते हैं उसका जो मेन फोकस ये था कि कोई भी जो देश है वो अपने आप को 2 ग्लोबल पावर्स, एक यूएस और एक सोवियत यूनियन, उनके साथ अलाइन ना करे। सो ये आप सबने नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट आपने पढ़ा ही होगा, डन। तो जो नाम थी दैट वाज फाउंडेड जब साइन हुआ था ब्रियोनी डिक्लेरेशन, और जो ब्रियोनी डिक्लेरेशन साइन होता है दैट इज इन द ईयर 1956। नेहरू जी साइन करते हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नसीर साइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जोसेफ प्रोस जो कि यूगोस्लाविया के, ये साइन करते हैं, डन। तो ब्रियोनी डिक्लेरेशन जब साइन होती है उसी के बाद नाम मूवमेंट भी हमारी फोकस पे आती है। पंचशील को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है बिकॉज एशिया अफ्रीका के सारे देश मिलकर ये काम करते हैं, डन। अगर आप ब्रियोनी डिक्लेरेशन की एग्जैक्ट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसने पंचशील के बारे में बात की है, तो वो है पीस कैन नॉट बी अचीव्ड वाया द डिवीजन but via striving for the collective security on the global scale by the expansion of area of freedom as well as through ending of domination of one country over the another. The first NAM summit in Belgrade accepted the Panchsheel as the principal core of the grouping. तो एक नॉर्मल सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि अगर आपको शांति चाहिए, कुछ भी सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको साथ मिलकर काम करना है, आपको एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना है, डन। तो इसलिए पंचशील के बारे में यहाँ पे पीसफुल जो कोएग्जिस्टेंस थी उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद अगर आज हम चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखें तो क्या ये सब चीजें सही हैं? पंचशील जब लाया गया था तो उसको एक ऐसा एग्रीमेंट देखा गया था कि शांति बनाए रखेगा बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना, लेकिन उसका पहला ही जो एक सेंटर था वो तभी खत्म कर दिया गया था जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 के अंदर, डन। और जब वो वॉर हुआ है उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो क्रिटिक्स थे सबने अटैक किया नेहरू जी को कि आप चाइना के जो इंटेंशंस है आप समझ ही नहीं पाए, आपसे जो डिसएग्रीमेंट्स थी जो बीजिंग के साथ आप हैंडल नहीं कर पाए, आपने मिस हैंडल कर दिया, एंड उस रीजन की वजह से आज ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई है। तो जो हमने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हम शांति की बात करें, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट फेलियर के उस पर जाना जाए, बिकॉज उसमें लिखा था कि हम एग्रेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम मैटर नहीं करेंगे, डन। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अगर पिछले 3 डेकेड की हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट जाई हमारे, तो उनके जो फॉरेन पॉलिसीज है काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज वो देख रहे हैं, बिकॉज आप सब भी इतने टाइम से चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स किस तरह से वो डील करते हैं आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी जो चाइना की प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर टाइम पे वो है उनका टेरिटरीज को अपना क्लेम कर देना। अगर आप देखेंगे साउथ चाइना के सी के साथ जो भी टेरिटरी शेयर करते तो शायद ही कोई ऐसी टेरिटरी होगी जिसपे चाइना ने क्लेम नहीं किया होगा, या किसी कंट्री के साथ वो कंफ्लिक्ट में नहीं होंगे, ठीक है। साउथ चाइना सी के आप ले लीजिए, पर्टिकुलरली कहीं पे आपको इनको इधर उधर कोई भी जो स्मॉल टेरिटरीज है, स्मॉल नेबर्स है साउथ, सबके साथ उनका कंफ्लिक्ट है, बिकॉज वो हर जगह कहते हैं ये टेरिटरी भी हमारी है। इवन यूएस के साथ भी उनके जो रिलेशन है कोई बहुत अच्छे रिलेशन है, दे आर ऑलवेज हॉस्टाइल, वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही देखने को मिलते हैं। अमेरिकन डोमिनेंस है वर्ल्ड में कुछ पार्ट में, और चाइना वहीं पर जो है उनसे एग्री नहीं करता है। इंडिया के केस में तो आप सबको याद होगा मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो लद्दाख में हुआ था, गलवान क्लैश, डन। ऊपर से चाइना का जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने रीजन्स को नेम करना, टेरिटरी के ऊपर करना, हर एक चीज में जो है चाइना जो है अपनी पॉलिसीज, जो फॉरेन पॉलिसी फॉरेन अफेयर्स को बहुत एग्रेसिवली डील कर रहा है इस टाइम पर अगर बात करें। तो कहीं ना कहीं पंचशील एग्रीमेंट जो हमने जिस चीज के लिए साइन किया गया था, आज उसकी जो बेसिकली हम बात करें जो 5 प्रिंसिपल्स, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर उसको बोला ही जाता है 5 प्रिंसिपल्स, तो 5 प्रिंसिपल से कहीं से भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल एग्रेशन की बात करें तो ये सब चीजें कहीं हमें दिख नहीं रही है, बिकॉज आज के टाइम पे
चाइना को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, दैट इज तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा एक्सपेंशन पे। देन वो सिर्फ एक सुप्रीम पावर अकेला, कुछ भी कह सकते हैं, हर एक जो भी हमारे देश है, चाहे यूएस के साथ आप ले लीजिए, आप इंडिया के साथ ले लीजिए, दे आर नॉट इन अ गुड रिलेशन। देन जहां पे हम अच्छे होते हैं लेकिन वहीं पे कुछ टाइम बाद वहां पे कुछ इट्स लाइक प्लस एंड माइनस। लेकिन जो टेरिटरी वाला क्लेम, हालांकि पंचशील का आपने एग्रीमेंट देखा, उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे चाइना, इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, बाकी देशों के साथ भी वो टेरिटरी क्लेम के ऊपर तो हमेशा से बहस में रहता है। सो दैट इज ऑल फॉर द पंचशील एग्रीमेंट। ये आज 70 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो सोचा गया था और आज की जो फॉरेन पॉलिसी बोल रही है, काफी फर्क है। डन। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द पंचशील एग्रीमेंट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर है, बिल्कुल लगाना ना भूलें आप। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।